बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मोटी दूध वाली सवैयाँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैकेट वाली सवैयाँ ली हैं। वैसे तो ये थोड़ी सी भुनी हुई होती हैं, मैं इनको थोड़ा सा और भून लूँगी। सबसे पहले मैंने एक खाली हांडी में जो है वो चूल्हा ऑन कर लिया और सवैयों को तोड़ के ऐसे डाल लिया। अब हमको इनको एक तरफ से पहले अच्छे तरीके से ऐसे पकाएंगे। बिल्कुल हम इनको टर्न नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद में हम इनको टर्न करेंगे। ये देखिए इनका कलर एक साइड से चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम अपनी सवैयों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद उल्टाते पलटाते रहेंगे ताकि हर तरफ से इसका कलर अच्छे से आ जाए। इस तरह करने से जो है हमारी सवैयाँ जब इंशाल्लाह हम आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लाइट ब्राउन होंगी, कुछ डार्क ब्राउन और कुछ ऐसे गोल्ड। ये बहुत प्यारी लगती हैं। हमारी सवैयाँ अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उबलता हुआ गर्म पानी। पानी गर्म मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि फिर हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और इसमें मैं तकरीबन इतना पानी शामिल करूँगी कि तमाम सवैयाँ जो हैं इसमें अच्छे से डूब जाएं पानी में। फिर मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब उबाल आ जाएगा तो 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के मैं इसको मज़ीद धीमी आंच पे उबालूंगी ताकि सवैयाँ अच्छे तरीके से गल जाएं। तकरीबन 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सवैयाँ बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। मैंने इनको टोकरी में निकाल लिया है और ऊपर से ठंडा पानी डाला है ताकि हमारी सवैयाँ आपस में चिपके ना। अब आते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। ये मैंने एक सेपरेट हांडी में थोड़ा नीचे से बटर लगाया पहले हांडी में, और अब मैं उसमें शामिल कर रही हूँ दूध। अब आंच अपनी जो चूल्हे की है वो हम तेज़ ही रखेंगे ताकि दूध को जो है वो उबाल आ जाए। साथ ही साथ हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे तह में ना लगे। आप याद रखें जब भी मीठा बनाएं आप ऐसे ज़रूर उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें, वरना वो तह में लग जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। उबाल आने के बाद मैंने सवैयाँ जो है वो इसमें ऐड अप कर देनी है। आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही मज़े का, इनका कलर बहुत प्यारा लग रहा है, आप देखें। अब इसको भी हम सेम उसी तरह हिलाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ इलायची। उसको मैंने दाने निकाल के उनको लंगरी में कूट के मैंने उसको इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी का। चीनी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। हमारी सवैयाँ जो हैं वो गाढ़ी भी हो जाती हैं। बहुत ही मज़े से मज़े का इसका टेस्ट होता है। और इसको भी हम इसी तरह हिलाएंगे ताकि नीचे तह में ना लगे। हिलाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वरना सवैयाँ जो हैं वो उनको लग गई तो ख़राब टेस्ट हो सकता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क क्रीम। ये भी इससे भी जो है वो एक गाढ़ा ऐसे टेक्सचर सा बन जाता है, और ये भी जब हम खाते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वाइट ब्रेड। इसके मैंने किनारे कट कर लेने हैं और उसको ब्लेंडर में मैं ऐसे उसके क्रम्ब बना लूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे इसके क्रम्ब बन गए हैं। ये इसमें जब हम शामिल करेंगे तो ये खोए का काम करेगा। हमारी जो सवैयाँ हैं उनमें बहुत ही मज़े का, जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। अब बादाम और काजू को मैंने मोटा मोटा लंगरी में कूट लिया था और उसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही साथ हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको हिलाते भी रहेंगे, बिल्कुल भी हमारी सवैयाँ नीचे ना लगें। अब उबाल आ चुका है। अब 15 मिनट के लिए मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। ये देखिए बहुत ही मज़े की सवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।